आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगाया है कि उनकी नई दिल्ली विधानसभा से लगभग 5,600 लोगों के नाम काटने के जो एप्लीकेशन है वो चुनाव आयोग में दिए गए हैं, तो वहीं 7,000 के करीब लोगों के नए नाम जोड़ने के भी एप्लीकेशन चुनाव आयोग में दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता रीना गुप्ता हमारे साथ हैं। मैम, लगभग 5600 के आसपास वोट काटने की बात की जा रही है, 7,500 वोट जोड़ने की बात की जा रही है। कैसे, क्या ये पूरा मामला क्या है नई दिल्ली विधानसभा सीट का? देखिए, आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस वार्ता करके पूरा डेटा पब्लिक के सामने रखा। नई दिल्ली में लगभग 1 लाख वोटर हैं और 28 अक्टूबर को चुनाव आयोग की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। उन्होंने लिस्ट अपनी फाइनल कर दी। उसके बाद वोट डिलीट करने का और ऐड करने का एक नया षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। ठीक इसी तरह पहले शाहदरा का षड्यंत्र हमने पब्लिक के सामने रखा था, अब नई दिल्ली का षड्यंत्र सामने आया है, जिसमें कि लगभग 5,600 वोट जो हैं, जो आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं, जिस एरिया में वो रहते हैं, वहां जा जाके उनका वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी जा रही है। और कोशिश ये है कि कहीं से बाहर से फर्जी मतदाताओं को लाया जाए। उस तरह से करीब 8,000 नए वोट ऐड करने की प्रक्रिया भी उन्होंने शुरू करी है। आप देखिए, नई दिल्ली विधानसभा एक वीआईपी एरिया है। 2 महीने में वहां 8,000 लोग कहां से आ सकते हैं? इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लाना बाहर से और उनके मार्फत फिर फर्जी वोट डलवाने का यही षड्यंत्र हमको नजर आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी के सामने किसी को भी आप खड़ा कर दीजिए, उसको चुनाव हारना ही है, बुरी तरह हारना है। तो इसीलिए हताश होके और तिल मिला के वो इस तरह का एक षड्यंत्र शुरू कर रहे हैं। बीते दिनों अरविंद केजरीवाल और तमाम लोग इलेक्शन कमीशन गए थे, वहां पे भी ये एश्योरेंस मिला था कि अगर डिलीशन मास डिलीशन होती है तो जो एरिया का एसडीएम है वो पहले डोर टू डोर सर्वे करेगा। तो डोर टू डोर सर्वे तो इसके भी होंगे फिर? देखिए, आज भी केजरीवाल जी ने यही कहा, सारे अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करा कि किसी के भी दबाव में आके, कोई आपको फोन कर रहा है, किसी के दबाव में आके आप कोई वोट डिलीट मत करिए। जो प्रक्रिया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे साइन आपका होगा उस फॉर्म में, पूरी प्रक्रिया को फॉलो करें। अगर प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा तो ये षड्यंत्र सफल नहीं हो पाएगा। चर्चा ये भी हो रही है, सुनने में आ रहा है कि संजय सिंह की जो धर्मपत्नी है उनके भी एप्लीकेशन गई है, उनका भी नाम काटने का। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है। आप देखिए, माननीय संजय सिंह सांसद हैं, नई दिल्ली क्षेत्र में रहते हैं, वहीं उनका वोट है। उनकी धर्मपत्नी अनीता सिंह का वोट डिलीट करने की भी एक नहीं कई एप्लीकेशन दी जा चुकी हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस लेवल तक ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, कि इनको पता है जहां जहां आम आदमी पार्टी को जो वोट देगा उनके सबके वोट कटवाने की कोशिश जारी है। आपके चैनल के मार्फत से मैं दिल्ली की जनता से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग अपना वोट चेक करते रहें, क्योंकि वोट डालने का अधिकार जो है हमारा एक मौलिक अधिकार है और कोई हमसे वो अधिकार नहीं छीन सकता। सवाल रहेगा, कल एलजी ने आपकी संजीवनी योजना और जो महिला सम्मान योजना है उसके जांच के आदेश दे दिए हैं। रजिस्ट्रेशन कैंप के ऊपर भी कार्रवाई करने की बात की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि डाटा का मिसयूज हो सकता है। जो आपके वॉलंटियर्स लोगों के फ़ोन नंबर, आधार नंबर ले रहे हैं तो उसका मिसयूज हो सकता है। देखिए, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी कोई बढ़िया काम तो करेगी नहीं, लेकिन जो बढ़िया काम दूसरे लोग कर रहे हैं उसमें अड़ंगा लगाएंगे। तो ये इनकी एक और कोशिश है कि इंक्वायरी बैठा देंगे। लेकिन दिल्ली के सारे लोगों को पता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पहले जो भी घोषणा करी है, फ्री बिजली, फ्री पानी, वो सारी हमने अपने वादे पूरे करे हैं। उसी तरह ये महिला सम्मान योजना है और ये वादा भी हम चुनाव के बाद पूरा करेंगे।